सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए यूपीटीटी 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी 2022 को, उससे संबंधित आपका बाल मनोविज्ञान का जो पार्ट है दोस्तों, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए दोस्तों। 30 प्रश्नों का ये संग्रह आए, देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो बात करें जीन पियाजे की, ये आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंध रखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहला आपकी थी संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा आपका था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा आपका था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न आपका, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा मतलब बहुत सी संख्या में हो, अधिक बार हो, बहुधा में हो, सबसे अधिक बार में हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे बहुलांक। सिंपल सा ये भी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर चौथा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो क्रिया प्रसूत के जो प्रतिपादक हैं तो वो आपके हैं स्किनर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट है। और स्किनर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था, ये अधिगम का सिद्धांत है। उन्होंने ये सिद्धांत का प्रयोग किया था कबूतर और चूहों पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। तो जो आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वो आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। तो ये आपका दिया गया है बीने साइमन ने। देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है पूछा है। तो तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम, ये तीनों आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। लेकिन तनाव का नियम ये आपका सीखने का नियम नहीं है। यही उत्तर आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका, सीखने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉलाक ने प्रयोग किया था। तो पॉलाक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो पॉलाक का जो पहले सिद्धांत उसका नाम था दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यह इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 9वां प्रश्न आपका, सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर बी कोहलर ने, और इन्होंने वन मानुष के ऊपर ये प्रयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपकी जो कहलाती है वो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से प्रेरणा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो सकता है। तो पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और भूल जा रहे हैं, तो मतलब अगर आप उस चीज़ को 2, 4, 10 बार दोहरा देंगे तो आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। इससे आपकी विस्मृति कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी विस्मृति लगभग उस चीज़ के रिलेटेड ना के बराबर हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 12 नंबर का प्रश्न, क्रोध और भय किस प्रकार के प्रकार हैं। तो क्रोध और भय आपके संवेग हैं, जो आपके आंतरिक प्रेरणा होते हैं, मतलब जो आपके अंदर से संवेग बाहर आते हैं या जो अंदर से फीलिंग होती है उसे हम संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 13वां प्रश्न आपका, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है। तो अनुकरण कहलाते हैं। जैसे हम किसी का नकल कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर अगर उसको हम कॉपी कर रहे हैं तो आपका अनुकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 14वां प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। और दोस्तों स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न आपका, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो विस्मृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 16वां प्रश्न आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है।
तो ये आपको माना जाता है समान बुद्धि का बालक। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, हाल का सिद्धांत इनमें किसकी व्याख्या करता है? तो हाल ने जो आपका अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो उन्होंने किशोरों के ऊपर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये आपका किशोरों का मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 18वां प्रश्न का, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 19वां प्रश्न आपका दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? तो जर्मनी के सिप्सिंग शहर में डब्ल्यू वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 20वां प्रश्न, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला रखी थी मैक्स वर्थिमर ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों स्मृति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 22 नंबर का प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो ये आपका गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 23वां प्रश्न, भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आपका किया जाता है दोस्तों बुद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 24वां प्रश्न, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये आपका दिया गया स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 25वां प्रश्न, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अधिगम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 26वां प्रश्न, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो आपका दोस्तों गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट है। 27वां प्रश्न, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको बुद्धिलब्धि का सूत्र आना चाहिए। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है आपका होता है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 पचे 10, 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संज्ञानात्मक अनुभव संज्ञानात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो आपका दोस्तों जेम्स लैंगिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 29वां प्रश्न, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव क्या कहलाता है? तो आपका कुंठा कहलाता है। जब हम किसी इच्छा या हमारे आवश्यकता में रुकावट पड़ जाए बार बार तो वह बालक कुंठित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंध रखता है? तो कोहलबर्ग की बात करें तो आपका रखता है नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीटीटी बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।